बोले शंकर भगवान की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय। आज यह शरीर जो है पावन पवित्र है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर नर मुनि ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर नर मुनि ग्रंथ ही गावा। ये शरीर बड़े भाग्य से मिली हुई है। यह भगवत भजन में लगाइए और इस शरीर का दुरुपयोग मत कीजिए। हाँ, इस शरीर का दुरुपयोग मत कीजिए। सत्संगत में, भगवान कथा में, हाँ, इसमें लगाइए जो कि यही आपके साथ जाने वाला है, अन्यथा कुछ जाने वाला नहीं। अब इस शरीर से जितने पातक कर्म होते हैं, जितने धर्म कर्म होते हैं, वो सब आपके दाहिने बाएं अंग पर रोजाना वो भोग करके ही यहाँ से जाना पड़ेगा। बिना भोगे छुट्टी नहीं है। इसलिए इस पवित्र शरीर से धर्म का काम कीजिए, अधर्म पर मत जाइए। अधर्म का काम करने से यही भोगना होगा। अंत में कहीं जाने की जरूरत नहीं। बिना भोगे उसको छुट्टी नहीं। अब थोड़ा सा बहुत अच्छा भाव आ गया। इस शरीर से आप भजन क्या करेंगे? भजन करें, भगवान का नाम लीजिए। जैसे अरे जे कर पिया परदेस बसत हैं। जे कर पिया परदेस बसत हैं। अरे कबहू मिलायहु नाय हो। कबहू मिलायहु नाय। अरे कबहू मिलायहु नाय। कबहू मिलायहु नाय। पिया परदेस बसत हैं। कबहू मिलायहु नाय। और नरतन पाय के हो। नरतन पाय के अरे पर से नैन मिलायु नाय हो। मिलायु नाय। यही पारतन पाय के हो। नैन मिलायु नाय। अब ये शरीर पा करके ये बड़े भाग्य से मिली हुई है। अरे भगवान से नैन मिलाइए जिससे उद्धार होगा। कथा भागवत में जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए भगवान का, जिससे आप और आपके शरीर की दोनों आत्मा और परमात्मा। आया भाव यहाँ आत्मा का और परमात्मा का। ये कहिए गंगा नहाने से
गंगा नहाने से आपका पाप कट जाएगा? यह असंभव। गंगा नहाने से अगर पाप कटता तो सारी दुनिया गंगा नहा लेती है, पाप क्यों नहीं कट जाता? पाप तो जा करके आपके गठरी और आपके झोला और बैग के पास बैठा है। शरीर आपकी गंगा स्नान कर रही, जो मैल को धो रही। ऊपर को मैल जो है लगी, उसको गंगा जी धो रही हैं। और पाप जो है, मन जो है, मन तो आपका लगा हुआ है आपके सामान के ऊपर। मन तो पाप तो आपका वहां जाकर के बैठा और शरीर आपका गंगा जल। इसलिए ये शरीर पवित्र हुई, मन तो जैस का तैसा ही बना रहा। उसी प्रकार से कथा भागवत में बैठने से, मन बैठने से, मन को बैठाइए, तन को बैठाइए, दोनों को बैठाने से ही फायदा होगा, अन्यथा फायदा होने वाला कथा भागवत रामायण गीता सुनने से कोई फायदा नहीं। जैसे सती को देख लीजिए, भगवान शंकर के मुकाबले कोई कथावाचक नहीं। कथावाचक में 4 आदमी कथावाचक हैं। 4 ही आदमी कथा बाँचने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ पहला नंबर शंकर जी, दूसरे नंबर पर गरुड़ जी काकभूषण जी, दूसरे नंबर पर काकभूषण जी, और तीसरे नंबर पर भरद्वाज जी, और चौथे नंबर पर आते हैं बाबा वाल्मीकि तुलसीदास जी, जो हम सब। तो इसमें देखिए कथा बाँचने वाले कौन हैं? देव में महादेव सर्वप्रथम। महादेव कथा को कहे और पार्वती ने कथा को सुना। देवताओं में देवता कहे, देवी सुनी। और पक्षियों में देखिए काकभूषुंडी ने कथा को कहा और गरुड़ जी ने सुना। ऋषियों में भारद्वाज मुनि ने कथा कही और अगस्त मुनि ने कथा सुनी, और बाबा वाल्मीकि तुलसीदास जी ने कथा कहा, लिखा। हम और आप उस कथा का अनुसरण कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। इस तरीके से 4 आदमी ने कथा को कहा है और 4 आदमी ने ही कथा को सुना है। अब उसी कथा को लेकर के आज हम सब अपने शरीर को, अपने मन को धन्य कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। और पूजा करने के लिए आप व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, आत्मा में मान लीजिए भगवान का वास हो गया। प्रभु राम आपके आत्मा में बैठे हैं, दूसरी जगह नहीं। उनको मन लगाइएगा तब तो वो एकाग्र होकर के बैठे हैं। अगर मन आपका नहीं है, कथा में सिर्फ शरीर है, तो शरीर पवित्र होगी, मन आपका पवित्र नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए बाबा भोलेनाथ ने कथा को कहा, इससे बढ़कर के कोई कथावाचक भी न कोई हुआ है न होगा। कथा कहने वाले और सती ने कथा को सुना, लेकिन शरीर सती का कथा में था, लेकिन मन कथा में नहीं था। उनके अंदर भाव और श्रद्धा, न तो भाव था और न तो श्रद्धा, दोनों एक भी नहीं था। सिर्फ ये वहाँ बैठने का फल है उनका। और अगस्त ऋषि ने कथा कही, शंकर जी ने कथा को सुना। सती ने, अगस्त जी ने कथा कही, माने अगस्त माने कौन? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि ने कथा को कहा और भगवान भोलेनाथ ने कथा को। तो ये कथा
कहते कहते कथा सुनते सुनते आज विश्वनाथ हो गए। और कथा न सुनने पर, कथा न स्मरण करने से, जाप न करने से आज माता सती को अपने पिता के यज्ञ में जल करके भस्म होना पड़ा। इस तरीके से कथा जो है बहुत प्रसिद्ध चीज़ है। आप इस पर अमल कीजिए, इसको सुनिए, इस पर मनन कीजिए, इसका ध्यान कीजिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो भी समय मिले आप लगाइए और कथा में अपना समय लगा करके और आप अपना भी उद्धार कीजिए, अपने तन मन का भी उद्धार कीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, जो जहाँ से प्रभु आए तह का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।